वे ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी धारणा के भी वैसे ही विरोधी थे। बुद्ध ने यह तो स्वीकार किया कि उचित बलि अर्थात त्याग में भी गुण है, किंतु उन्होंने सच्चे यज्ञ बलि और झूठे यज्ञ में अंतर किया है। अर्थात भगवान बुद्ध का कहना था कि बलि का अर्थ होता है त्याग। तो त्याग का तो उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन जो झूठा त्याग अर्थात झूठा यज्ञ है और सच्चा यज्ञ क्या है उसके बीच में उन्होंने भेद बताया है। दूसरों के कल्याण के लिए स्व परित्याग को ही बुद्ध ने सच्चा यज्ञ बताया। स्वार्थ के लिए किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी जीव की बलि को बुद्ध ने झूठा यज्ञ बताया। यानी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्वार्थ प्रयण होकर हमारे स्वयं को मांसाहार करने के लिए यज्ञ करना और पशु पक्षियों की उसमें बलि देना, उसको भगवान तथागत ने झूठा बताया। आगे अधिकांश ब्राह्मणी यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि थे। बुद्ध ने उन्हें झूठे यज्ञ कहकर उनकी निंदा की। आत्मा की मुक्ति के उद्देश्य से किए गए ऐसे यज्ञों के लिए भी बुद्ध ने अनुमति नहीं दी थी। ज़्यादातर तथाकथित देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी और आत्मा की मुक्ति के लिए भी उन्हें पशु पक्षियों को हत्या की जाती थी। तो तथागत ने ऐसी परंपरा की अनुमति नहीं दी थी। यज्ञ विरोधी लोग यह कहकर ब्राह्मणों का उपहास करते थे, यदि कोई एक पशु की बलि देने से स्वर्ग जा सकता है तो फिर वह स्वर्ग जाने के लिए अपने पिता की ही बलि क्यों नहीं देता है? इस तरह वह स्वर्ग जल्दी पहुंच जाएगा। बुद्ध इस मत से पूरे दिल से सहमत थे। एक बड़ा ही हास्यास्पद कहना था ब्राह्मणों का कि अगर किसी भी पशु पक्षी की यज्ञ में बलि देते हैं तो वो जल्दी से स्वर्ग पहुंच जाता है। तो जो भी लोग यज्ञ के विरोधी थे उनका कहना था कि अगर ऐसा है, अगर किसी भी पशु पक्षी की बलि देने से वो स्वर्ग में चला जाता है तुरंत, तो अपने पिता की ही बलि क्यों नहीं देते हैं? उनकी बलि देते हैं तो वो तुरंत ही स्वर्ग चला जाएगा। इस तरह से वो इस बात का खंडन करते थे और बुद्ध इस बात से पूरी तरह से सहमत थे। बुद्ध की दृष्टि में चातुर्वर्ण का यह सिद्धांत उतना ही असंगत था जितना कि बलि देने का घृणास्पद सिद्धांत। चातुर्वर्ण के नाम पर ब्राह्मणवाद ने जिस प्रकार के समाज संगठन की स्थापना की वह बुद्ध को सर्वथा अप्राकृतिक लगती थी। उसका वर्गाश्रित स्वरूप अनिवार्य था और मनमाना था। यह किसी के आदेश से रचे गए समाज के समान था। बुद्ध ने एक खुले और स्वतंत्र समाज को प्राथमिकता दी है। बुद्ध का कहना था कि इस प्रकार की जो वर्ण व्यवस्था है वो अप्राकृतिक है और किसी भी एक वर्ण के लिए वो सर्वोसर्वा बताई गई है। वो मनमानी प्रथा बुद्ध ने उसे माना था और भगवान बुद्ध ने तो एक खुले और स्वतंत्र समाज के निर्माण की बात की थी। ब्राह्मणवाद की चातुर्वर्ण्य व्यवस्था एक अपरिवर्तनशील समाज रचना थी। एक बार ब्राह्मण होने पर हमेशा के लिए ब्राह्मण, एक बार क्षत्रिय होने पर सदा के लिए क्षत्रिय, एक बार वैश्य होने पर सदा के लिए वैश्य और एक बार क्षुद्र होने पर सदा के लिए क्षुद्र ही समझा जाता था। समाज रचना का आधार व्यक्ति का वह दर्जा था जो उसे जन्म के संयोग से प्राप्त होता था। कोई भी घृणित पाप कर्म उसे उसके दर्जे से ना तो गिरा सकता था, उसी प्रकार कोई भी पुण्य कर्म किसी को ऊपर नहीं उठा सकता था। योग्यता और विकास का कोई भी मूल्य नहीं था।
यहाँ पर जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जो वेद है, एक विरोधाभास हम देख सकते हैं, और वो विरोधाभास है कर्म के सिद्धांत का। अगर कर्म के सिद्धांत को ही इतना प्राधान्य दिया गया है तो कर्म के सिद्धांत के आधार पर क्यों ना कोई ब्राह्मण है वो पाप कर्म करता है, दुराचार करता है, तो वो अपनी जाति से उसको नीचे गिरने का संभावना क्यों नहीं रखी गई? इस तरह का प्रावधान क्यों नहीं रखा गया कि अगर कोई क्षुद्र है वो पुण्य कर्म करता है, सदाचार करता है, सद्भावना से पेश आता है, वो अच्छा कर्म करता है, तो उसे ब्राह्मण बनाया जाए? इस तरह का प्रावधान क्यों नहीं रखा गया? इस तरह से हम कर्म के सिद्धांत और जो वर्ण व्यवस्था है उसमें हम विरोधाभास देख सकते हैं। आगे, प्रत्येक समाज में असमानता का अस्तित्व होता है, लेकिन यह ब्राह्मणवाद से भिन्न है। ब्राह्मणवाद द्वारा प्रचारित असमानता का सिद्धांत उसका धार्मिक मान्य सिद्धांत है। यह असमानता यूं ही विकसित नहीं हो गई है। ब्राह्मणवाद समानता में विश्वास नहीं रखता है। वास्तव में यह समानता का सिद्धांत का विरोधी है। ब्राह्मण को समानता हजम नहीं होती है। ब्राह्मण को ऐसा वर्ण व्यवस्था के रूप में दी गई असमानता ही उसे पसंद आती है, क्योंकि ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में स्वयं को सर्वोच्च माना है। अगर वो असमानता के सिद्धांत को अस्वीकार्य करते हैं तो ब्राह्मण कभी ना कभी निचली पायरी पर गिर जाएंगे। इसी भय के मारे ब्राह्मणों ने असमानता के सिद्धांत को सर्वे सर्वा माना, उसमें कोई भी बदलाहट नहीं आ सकती। आगे, ब्राह्मणवाद केवल असमानता से ही संतुष्ट नहीं था। ब्राह्मणवाद के प्राण आत्मा क्रमिक असमानता में ही बसे हुए थे। मुझे यहाँ कार्ल मार्क्स का एक विधान याद आता है, द हार्ट ऑफ द हार्टलेस वर्ल्ड एंड द सोल ऑफ द सोललेस कंडीशन। माने उसमें किसी भी तरह का सहृदयता नहीं थी, इंसानियत का बिल्कुल ही अभाव देखने को मिलता था। आगे, बुद्ध ने सोचा, समन्वय तथा मैत्री की भावना उत्पन्न करने के बजाय यह क्रमिक असमानता समाज में आरोही अर्थात नीचे से ऊपर की ओर क्रमिक द्रोणा की भावना पैदा कर देगी। दूसरी ओर अवरोही अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ अवज्ञा अर्थात तिरस्कार की भावना पैदा कर देगी, जिससे समाज में सतत संघर्ष बना रहेगा। इस बात को समझने जैसा है, क्योंकि वर्णाश्रम के अनुसार कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। एक व्यक्ति एक समाज से ऊपर है और वही समाज दूसरे समाज से नीचे हैं। तो जो समाज है वो अपने ऊपर का जो समाज है उसके प्रति घृणा की भावना पैदा कर लेगा। दूसरी तरफ उसके मन में जो उससे नीचे का समाज है उसके प्रति तिरस्कार और अवज्ञा की भावना पैदा कर लेगा। इस तरह समाज में सतत संघर्ष बना रहेगा, ऐसा भगवान बुद्ध का कहना था। चारों वर्गों के पेशे भी निश्चित थे, चुनाव की स्वतंत्रता नहीं थी। इतना ही नहीं, ये पेशे दक्षता के अनुसार नहीं बल्कि जन्म के अनुसार निश्चित किए गए थे। चातुर्वर्ण के नियमों की गंभीरता से समीक्षा करने पर बुद्ध इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ब्राह्मणवाद की सामाजिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार यदि स्वार्थवश नहीं था तो भी गलत तो अवश्य था। बुद्ध का कहना था कि जो ये वर्ण व्यवस्था है वो हो सकता है कि स्वार्थ के आधार पर नहीं बनाई गई हो, संभावना है, तो भी वो सही नहीं था, वो गलत था। आगे, बुद्ध को यह स्पष्ट था कि यह व्यवस्था सभी का हित नहीं कर सकती और ना ही यह सभी का कल्याण कर सकती है। वास्तव में इसकी जानबूझकर रचना की गई ताकि बहुत से लोग कुछ लोगों के स्वार्थ की पूर्ति करते रहें। इसमें आदमी को स्वयंभू अति मानव वर्ग की सेवा के लिए बनाया गया था। आगे, कमजोरों को दबाने
और उनका शोषण करने के उद्देश्य से इसकी रचना की गई थी, ताकि उन्हें पूर्ण रूप से दासता में रखा जा सके। ये जो वर्ण व्यवस्था है उनका मुख्य उद्देश्य ऐसा लगता है, क्योंकि ये सब ग्रंथ है वो ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए थे, तो उन्होंने खुद को सर्वोच्च स्तर पर रखा और जो सबसे कमज़ोर वर्ग था उसको दमन करते हुए उसको एक गुलामी प्रथा की तरह उसको दबा कर रखा गया, उसका शोषण किया गया। इस तरह से शोषण करने के लिए, दबाने के लिए इस तरह की वर्ण व्यवस्था ईजाद की गई थी। आगे बुद्ध ने सोचा कि ब्राह्मणों द्वारा कर्म का नियम इस प्रकार बनाया गया था ताकि विद्रोह की भावना को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। अपने दुख के लिए आदमी स्वयं ही जिम्मेदार है, तो कोई और नहीं है। विद्रोह इस कष्ट की स्थिति को बदल नहीं सकता था, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म के सिद्धांत के कारण ही उसका कष्ट निश्चित था और उसी प्रकार उसके वर्तमान जीवन का भाग्य भी। अर्थात जो ब्राह्मणी ग्रंथ थे, वेद थे, उनका कर्म के सिद्धांत को इतना सारा महत्व दिया गया था कि आदमी जिस वर्ण में जन्मा है वही उसके लिए भविष्य और भूतकाल हैं, वही उसका कर्म का फल है। इस तरह की मान्यता लेकर उसने लोगों को तो इस तरह से ब्रेन वॉश किया था कि आदमी में विद्रोह की भावना पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। आगे क्षुद्र और स्त्रियों के दो वर्गों की मानवता को ब्राह्मणवाद ने बुरी तरह से विकलांग कर दिया था और उनमें इस व्यवस्था के विरोध विद्रोह करने की शक्ति नहीं रही थी। क्षुद्र और स्त्रियों, ये दोनों वर्गों की जो विद्रोह की जो समझ सकती थी, जो एक विवेक बुद्धि होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन पावर को ही ब्राह्मणी ग्रंथों ने खत्म कर दिया था। इस तरह से बार बार ब्रेन वॉश करके उनका विद्रोह करने की भावना को सदंतर तिरोहित कर दिया था। आगे उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया था। परिणाम स्वरूप उन पर थोपी गई अज्ञानता के कारण वे यह नहीं समझ पाए कि उनकी यह निम्न स्तर की हालत कैसे हुई है। ये जान नहीं पाए कि ब्राह्मणवाद ने उनके जीवन को किस प्रकार पूर्णतः महत्वहीन कर दिया था। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध करने के बजाय ब्राह्मणवाद के भक्त और समर्थक बन गए। ये बात बहुत समझने जैसी है। वो पहले भी ये बात लोग नहीं समझ पाए थे और आज भी हम समाज में देखते हैं कि इस बात को लोग नहीं समझ पाए हैं। किस तरह से ब्राह्मणी ग्रंथों ने लोगों की मानसिकता को मैनिपुलेट किया है, उनकी निम्न स्तर की जो हालत कैसे हुई है इसको लोग समझ नहीं सकते हैं। वो ये नहीं समझ सकते हैं कि जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए हैं और उन्होंने खुद को सर्वे सर्वा बताया गया है, और जो निम्न स्तर के लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं और अभी भी वो ब्राह्मण के भक्त एवं समर्थक बने हुए हैं। आगे स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार आदमी का अंतिम साधन है, लेकिन क्षुद्रों को शस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शस्त्र उठाने का अधिकार आदमी का अंतिम साधन है, लेकिन क्षुद्रों को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं था, तो उनमें से विद्रोह की भावना को मार दिया गया था। ब्राह्मणवाद के अधीन क्षुद्र स्वार्थी ब्राह्मणों, शक्तिशाली तथा घातक क्षत्रियों और धनी वैश्यों के षड्यंत्र के असहाय शिकार होकर रह गए थे। जो निम्न स्तर का जिसको माना गया था, जिसे क्षुद्र माना गया था, जो कमज़ोर वर्ग था, जिसको इरादे से कमज़ोर बनाया गया था, कमज़ोर घोषित किया गया था, ऐसे लोग ऊपर के तीनों वर्गों से दबकर रह गए थे। ब्राह्मणवाद के अधीन क्षुद्र
शक्तिशाली जो ताकतवर थे वो क्षत्रियों से और धनी वैश्यों से दबकर शोषित बनकर रह गया। क्या इसमें परिवर्तन हो सकता था? बुद्ध जानते थे कि यह ईश्वर की बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, इसीलिए इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, केवल समाप्त ही किया जा सकता है। बुद्ध को पता था कि क्योंकि जो ब्राह्मणी ग्रंथ थे, जो वेद थे, उसको अपौरुषेय बताया गया था, मानी उसमें परिवर्तन की कोई भी संभावना को स्थान नहीं था, इसीलिए बुद्ध का कहना था कि उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने सिर्फ उसको समाप्त करने के बारे में ही सोचा था। आगे इन्हीं कारणों से भगवान तथागत बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को जीवन के सच्चे मार्ग का विरोधी मानकर इसे अस्वीकार कर दिया। इसी कारण से भगवान बुद्ध ने इस प्रकार का जो ग्रंथ का कहना था अमानवीय था, जिसमें इंसानियत बिल्कुल झलकती नहीं थी, जिसमें शोषण था, तो इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। साधु साधु साधु।